इस तरह गोपियां प्रार्थना करती हैं, श्याम सुंदर एक बार तो हमको याद कर लो। इधर कन्हैया भी गोपियों को याद करते हैं और सारे ब्रजवासी गोपियों की याद भगवान को आने लगी। उद्धव जी कहते हैं, अरे भगवान, हम तो कहते हैं कि शायद ठाकुर जी भक्तों की याद न करते हो। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, जो भक्त मुझे याद करता है उसे मैं भी याद करता हूं। गोपियों की याद में भगवान उद्धव जी को पत्र लिख करके देते हैं और अपने रथ में बैठा करके उद्धव जी महाराज को भेजते हैं। उद्धव जी कहते हैं, भाई गोपी ग्वाल मेरे को क्या समझेंगे। उद्धव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं और उसी ज्ञान को भक्ति रूपी रस में डुबाने के लिए ही मानो भगवान ने अपने मित्र उद्धव को आज इन गोपियों की भक्ति रस में डुबाने के लिए ही भेज रहे हैं। भगवान ने उद्धव को मथुरा से वृंदावन के लिए भेजा है। उद्धव जी महाराज जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं, पूछते हैं, नंद का महल कहाँ है। ब्रजवासियों ने कहा, बोले जहां पर यह धार रुक जाए, जो जल की धार बह रही है, ये किसी गंगा जी की धारा नहीं, मान लो नंद बाबा यशोदा ब्रजवासियों की गायों के नेत्रों से जो आंसू आ रहे हैं, उन्हीं आंसुओं की धारा चल रही है। भगवान उस प्रेम में, उस भक्ति में, उस वियोग में यशोदा मैया, नंद बाबा, गाय बछड़े सब रो रहे हैं। उन्हीं के जो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, उन्हीं की धार इस वृंदावन में चल रही है। एक ग्वाले ने जैसे ही रथ को आते देखा, चुप करके बैठ गया, कहने लगा, आज हमारा कृष्ण आ रहा होगा, कन्हैया आ रहा होगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये कल की कह करके गया था और इतने दिनों बाद ही आ रहा है। जैसे ही रथ समीप आया तो जो मित्र था, भगवान का सखा था, छुप करके बैठा था, उसके मन में अपने आप उत्कंठा उत्पन्न होने लगी। कहने लगा, न जाने फिर भगवान छुप न जाए कहीं और मैं दर्शन से विमुख हो जाऊंगा, इसलिए सबसे पहले छुपा हुआ जो मित्र है वही दौड़ करके पहुंचता रथ के समीप। कहने लगा, क्या आप कृष्ण हो? लेकिन देखा वहां तो उद्धव जी हैं, कृष्ण नहीं, कृष्ण के जैसे लगते हैं, कृष्ण के मित्र हैं। कहा कि आपका श्याम सुंदर नहीं, मैं उनका मित्र उद्धव हूं। वालों ने कहा, अरे याद भी किया और आए भी तो आप अपने मित्र को भेजे, एक बार आप भी आ जाते तो क्या जाता। यशोदा मैया के महल में उद्धव जी पहुंचते हैं। मैया की, यशोदा की जो अवस्था है देख करके उस स्थिति को उद्धव जी महाराज के मन में विचार आने लगा, ये कितना प्रेम है। मैया यशोदा वही प्रेम करती है आज श्याम सुंदर से, जो भी जब श्याम सुंदर उनके पास में रहते थे। उद्धव जी के सामने कहती हैं, अरे बाबा देखो तो सही, कहीं कृष्ण भूखा तो नहीं सो रहा। जाती हैं, दौड़ करके देखती हैं, पलंग पर श्याम सुंदर तो नहीं सो रहे, कहीं उनको भूख तो नहीं लगी, कहीं प्यास तो नहीं लगी। उसी प्रेम और भाव से यशोदा मैया आज भगवान की सेवा करती है। उद्धव जी ने उस भक्ति रूपी जब रस को देखा, देख करके कहने लगे, धन्य यशोदा, आज भी तुम्हारा वो वात्सल्य, वो प्रेम शायद ही कोई कर सकता है। श्री उद्धव जी महाराज की जो ज्ञान की गांठ है वह खुलने लगी, भक्ति रस में डूबने लग गए। रात्रि विश्राम किया, सवेरा हुआ, गोपियों से मिलने के लिए जैसे ही उद्धव जी महाराज यमुना स्नान करने के लिए गए, देखा तो गोपियां बैठी हुई थी, आपस में वार्तालाप चल रही थी। धार्यन्तात कृष्णेन प्राया प्राणान् कथंचना प्रत्यागामन् संदेर्वं लब्धुमे मदात्मका।
गोपियां विचार करती हैं श्याम सुंदर हमें याद करते हैं कि नहीं, लेकिन हमें तो याद करना चाहिए। शायद हो सकता है मथुरा की जो गोपियां हैं, जो सखी हैं, उनसे मित्रता हो गई होगी, इसलिए हमें श्याम सुंदर भूल गए। एक कांरा भौरा दौड़ करके आता है और देखता है कि उन गोपियों के पास में घूम रहा था। गोपियां आपस में बात कर रही थी, ये तो बहुत ही नटखट है, ये श्याम सुंदर, ये तो बाहर से भी काला है, अंदर से भी काला है। उसी प्रेम को देख करके तब तक एक गोपी कहने लगी, देखो ये काला काला है ना, ये भौरा कोई और नहीं, श्याम सुंदर ही मानो आ गए हैं हमारे पास में, हमारी बातों को सुन रहे हैं। दूसरी बोली, नहीं नहीं, श्याम सुंदर नहीं, ये तो उनका कोई मित्र है जो हमारी बातों को सुनकर के आया है। और सुनकर के जाकर के दूसरी कहने लगी, ये श्याम सुंदर से कह देगा तो एक बार यदि मन भी बना रहे होंगे आने का, तो फिर अपना मन हटा देंगे, कहेंगे वो तो मुझे याद ही नहीं करती, वो तो मेरी बुराई करती है, इसलिए श्याम सुंदर फिर वापस चले जाएंगे, आएंगे नहीं। वही प्रेम भाव आज उद्धव जी एक वृक्ष के पास में खड़े होकर के सुन रहे थे कि उद्धव की दूसरी ज्ञान की गांठ भी खुल गई उन भक्तियों के प्रेम और भाव को देख करके। अपि स्मरन्ति नः कृष्णो मातरं सुहृदा सखिं गोपानां ब्रजचात्नाथं गावो वृंदावनं गिरम्। हे उद्धव, ये बताओ तुम्हारे श्याम सुंदर हमको याद करते हैं कि नहीं, हमारा श्याम सुंदर कैसे हैं? उद्धव जी कहने लगे, नहीं, अवश्य ही तुमको याद करते हैं, तुम्हारे जैसे भक्त को कौन याद नहीं करेगा। ये वही गोपी हैं जो श्याम सुंदर को छचिया वर छाछ पर नाच नचाती हैं। उनके उस प्रेम और वात्सल भाव को देख करके भगवान उनके प्रेम और भाव में भगवान भी याद करते हैं। कहने लगी, हे उद्धव उद्धव तो कहा पहचाने, जाके कांटो लगे वही जाने। तो कहा पहचाने, जाके कांटो लगे वही जाने, हो जाके कांटो लगे वही जाने। तू कहा पहचाने, जाके कांटो लगे वही जाने। तू कहा पहचाने, तू कहा पहचाने, जाके कांटो लगे वही जाने। जाके कांटो लगे वही जाने। गठरिया ज्ञान की, चले जाओ कहीं और, माने मेरी एक न माने, मन मेरी एक न माने, जाके कांटो लगे वही जाने, हो जाके कांटो लगे सोही जाने। जाके कांटो लगे वही जाने, हो जाके कांटो लगे वही जाने। उद्धव, जो आपकी ज्ञान की गठरिया है उसे लेकर के आप चले जाइए। हमारा जो मन है वही श्याम सुंदर के चरणों में है, और इसी तरह श्याम सुंदर को याद करती हुई गोपियों ने 6 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहे। जब मथुरा में पहुंचे श्याम सुंदर से और कहने लगे, अरे श्याम सुंदर
तुम तो वास्तव में इतने निर्दयी और कठोर हो कि जिन ग्वाल वालों ने गोपियों ने अपना सर्वस्व तुमको उड़ेल दिया, लेकिन तुमने उनको याद नहीं किया। भगवान ने अक्रूर जी का मनोरथ पूर्ण किया, इधर ब्रजवासियों का भी मनोरथ पूर्ण किया। और वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। कहने लगे कि उद्धव, वृंदावन को न तो मैं कभी छोड़ता हूँ न छोड़ा हूँ, न मेरे जो सखा है मृत मंडल है ग्वाल वाल हैं उन्हें मैं कभी छोड़ता हूँ, हमेशा निरंतर मेरे पास ही रहते हैं। और राधा रानी के चरणों में ध्यान करते हैं। राधा रानी कि कहते हैं श्याम सुंदर कि जो वृंदावन में रहते हैं और श्याम सुंदर का नाम लेते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं,